Amen.
भगवान उनके मध्य में प्रकट हुए। इति गोप्याः प्रदायन्त्याः प्रबन्धचित्रदाः रूरुधुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। अंत में गोपियों के हृदय का सब विषाद मिट गया। रूरुधु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। श्री कृष्ण के दर्शनों की लालसा के लिए अब रोने लगे। पहले रो रही थी ना तो कृष्ण की शिकायत के लिए रो रही थी, अब रो रही है तो कृष्ण के दर्शनों की लालसा के लिए रो रही है। सुखदेव कहते हैं कि राजन जब कृष्ण दर्शन की लालसा के लिए गोपियां रोने लगी, तासाम छोड़ी सम्यमान मुखांबुजा पितांबर धरा सग्री साक्षान मनमथा। मनमथों का भी मथन करने वाले भगवान श्री कृष्ण साक्षात गोपियों के मध्य में पितांबर हाथ में पकड़कर प्रकट हो गए। परीक्षित ने पूछा महाराज कहने में कहीं चूक तो नहीं हो गई? पितांबर हाथ में पकड़कर या पितांबर को पहनकर? सुखदेव ने कहा कि नहीं राजन, पितांबर को हाथ में पकड़कर। हाथ में पकड़कर आने की क्या आवश्यकता थी? पहनकर नहीं आ सकते थे क्या? बोले आ तो सकते थे पहनकर, परंतु भगवान पहनकर नहीं आए, हाथ में पकड़कर आए। क्यों? ताकि गोपियों को यह न लगे कि भगवान श्री कृष्ण ने हमको मिलने में देरी कर दी। हाथ में
पीताम्बर पकड़कर भगवान आए गोपियों को यह बतलाने के लिए कि गोपियों देखो मैं तुम्हारे प्रेम में व्याकुल होकर कैसे भागा चला आया। मुझे इस बात का भी आभास नहीं रहा कि इस पीताम्बर को पहनकर जाना है। मैं इस पीताम्बर को जल्दी जल्दी में हाथ में पकड़कर ही ले आया। गोपियों का हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ा, रासमंडल के मध्य में प्रवेश करवाया। अब की बार जो वृंदावन में हुआ वो महारास हुआ। पहले जो हुआ था ना वो रास था, अब जो हुआ है वो महारास है। गोपियों के संग में भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया और इस महारास को देखने के लिए हमारे दूध भावन बाबा विश्वनाथ नारी का रूप धारण करके श्री धाम वृंदावन में आए महाराज। माता पार्वती को जाती थी रास में, भोले बाबा ने पूछ लिया कहां जा रही हो? बोले रास देखने जा रही है। भोलेनाथ ने कहा कि इस रास में हमें भी लेकर चलो ना। बहुत बहुत स्वागत हमारे रोजत अली जी। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में आप श्री का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसा माता पार्वती से पूछा भोलेनाथ ने कहां जा रही हो? बोले रास में जा रही हूं। बोले रास में क्या होता है? बोले रास में श्री कृष्ण गोपियों के साथ नाचते हैं। भोलेनाथ ने कहा तो फिर मैं भी जाऊंगी। हाँ, कथा में हमारी माता जी, हमारी बुआ जी और हमारी श्रीमती जी भी आई हैं। हमारी बेटी भी आई है वृंदा। आपका भी स्वागत है। तो भोलेनाथ भगवान के रास में महाराज में पधारे हैं। आइए हम सब लोग मिलकर दर्शन करें। बामन भैया का आज जन्मदिन है। बामन भैया हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। आपको माता जी बहुत बहुत बधाई हो। सबको बधाई बामन भैया के जन्मदिवस पर। जय जय श्री राम। सुंदर बोले बाकी हरिलाल की। हैप्पी बर्थडे के लिए बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Baman. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Baman. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy
बुराई नहीं करने की। आइए ब्रास में चलते हैं जहाँ भोलेनाथ जी ठाकुर जी के साथ नाचेंगे। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। और बनी भी बना के हारी नाम ले त्रिपुरारी नाचूंगा तेरे संग में, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रात रचेगा ब्रज में भारी हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ओ मोरे भोले स्वामी कैसे ल जाऊं अपने संग में, ओ मेरे भोले स्वामी श्याम संग श्याम के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में। श्याम संग पुरुष न जाए उस रास में। हंसी करेंगे ब्रज की नारी पानो पाने हमारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। बोली शंकर भगवान की, रस विहरी भगवान भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया। रास शब्द का अभिप्राय नृत्य से है महाराज। कभी कभी लोग रास की तुलना काम से भी करते हैं। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, इस जगत में ऐसा कोई प्राणी नहीं हुआ जिसने काम के ऊपर विजय प्राप्त की हो। काम के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला इस जगत में कोई नहीं हुआ। जिस काम को कोई जीत नहीं सकता ना, उस काम को हमारे भूत भावन बाबा भोलेनाथ ने भस्म कर दिया था। आपको याद होगा, जब शिव तीसर नयन उघारा, शिव ने तीसरा नेत्र उघारा और जली गयो काम सारा। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। अब आप यहीं से हिसाब लगाइए महाराज, जिस रास में भोलेनाथ ठुमका लगा रहे हो, वो भी नारी बनकर, उस रास में काम की भावना कहां हो सकती है?
श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ मिलकर रास रचाया। कथा प्रसंग आगे बढ़ता है तो ऐसी कथा है कि कंस अक्रूर को भेजता है, जाओ वृंदावन में दो बड़े बलवान लोग रहते हैं, एक का नाम कृष्ण है, दूसरे का नाम बलराम है। मेरे पास बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं, उन योद्धाओं के साथ मैं उन बालकों का मल्लयुद्ध करवाऊंगा, क्योंकि वो बड़े बलवान हैं, उन्होंने बड़े सारे ऐसे कृत्य किए हैं। पर्वत को उठा लेते हैं, दैत्यों को मार देते हैं, बकासुर को मार देते हैं। मैं उनके बल का निरीक्षण करना चाहता हूं। अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी ने ब्रजवासियों को बतलाया कि श्री कृष्ण को परसों वापस लौटा दिया जाएगा। ब्रजवासियों ने दुखी मन से श्री कृष्ण को वृंदावन से मथुरा भेज दिया। ठाकुर जी मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण का बहुत स्वागत लोगों के द्वारा किया गया। श्री कृष्ण मथुरा के भ्रमण के लिए निकले। बहुत सारे ब्रजवासियों को अपने संग ले गए थे। बड़ी सारी द्वार मंडली भगवान श्री कृष्ण के संग गई थी। सबको लेकर चले भगवान। चलते चलते ब्रजवासियों ने कहा कि देख भैया कन्हैया, हम ठहरे द्वार वाले, आज तक वन में गैया ही चराते रहे, जिंदगी में कभी शहर का दर्शन नहीं किया, आज पहली बार मथुरा आए हैं। अरे भैया, हमको अगर मालूम होता ना कि शहर इतना बड़ा होता है, वो शहर में ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर आना होता है, तो भैया हम घर से ही कोई बढ़िया वस्त्र पहनकर आते। पर भैया हमारी तो पुरानी फटी सी धोती है, गैया चलाने वाले वस्त्र पहनकर ही शहर में आ रहे हैं। अब इस शहर में पहुंचकर भैया हमको बड़ी लाज आ रही है, बड़ी शर्म आ रही है। तेरे मामा का शहर है भाई, हमारे वस्त्रों का प्रबंध करवा दे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रजवासियों चिंता मत करो, रजकम किंचिदायांतम रंगकारं गदाग्रजः दृष्ट्वा याचकवासांसि भूतान्य अत्युत्तमानि च। सुदामा कंस के महल में एक व्यक्ति वस्त्र धोने का काम करता था। यमुना के तट पर वो कंस के वस्त्रों को धोकर वापस आ रहा था। रास्ते में मिल गए भगवान श्री कृष्ण और बहुत सारी द्वार मंडली। कन्हैया ने हाथ जोड़कर कहा, मामा जी राम राम। अब ये कंस का धोबी था। आपने देखा होगा मालिक से ज्यादा अभिमान में मालिक का नौकर रहता है। हाँ, चपरासी को मालिक से भी ज्यादा अभिमान होता है। कन्हैया ने हाथ जोड़कर कहा, मामा जी राम राम। मकू कैसे मामा कहा, कौन है तू? श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा कि मामा जी मैं वृंदावन से आया हूं, मेरा नाम कृष्ण है। मामा तो हमारे कंस लगते हैं, पर मामा के शहर के सब मामा ही होते हैं, इसलिए आपको भी मामा कह रहे हैं। मामा जी राम राम। अब कंस का धोबी तो जानता था कि इसको क्यों बुलाया गया। वो जानता था इस बात को कि कंस ने धोखे से बुलाया है, इसको मार देना चाहता है। कंस के धोबी ने सोचा कि कंस इसको मारने के लिए बुलाया, ये नेक सा छोरा, इसको तो मैं ही निपटा दूंगा, मैं इसको मार दूंगा, कंस मुझको बड़ा भारी इनाम दे देगा। इनाम के चक्कर में वो कपड़े धोने वाला धोबी कन्हैया से जुड़ गया। मैं तुझे अभी बतलाता हूं, तेरी राम राम तो मैं अभी करता हूं। कन्हैया ने तो हाथ जोड़कर वस्त्र मांगे थे, ये कन्हैया के ऊपर प्रहार करने लगा। बदले में कन्हैया ने भी एक थप्पड़ इसकी गाल के नीचे बजाया। सोई गोविंदाय नमो नमः। धड़ाम से धरातल के ऊपर गिर पड़ा। जितने वस्त्र उसके पास थे कन्हैया ने ब्रजवासियों से कहा, सब उठा लो। गठरी उसकी खोली गई, जिसको जो पसंद आया उसने वही पहन लिया। अब ये छोटे छोटे नेक से छोरे कन्हैया के मित्र 11 साल के कन्हैया हैं, तो ये भी तो ऐसे ही थे, कोई 8 साल का, कोई 9 साल का, कोई 10-12-15 साल का। अब कंस इतना बड़ा
कंस के वस्त्रों को इन्होंने तो पहन लिया, परंतु पहनकर वस्त्रों को जब चलने लगे तो सड़क साफ होने लगी। लोग देख देख के हंसने लगे, नया फैशन कहां से आ गया। ब्रजवासियों ने कहा कि भैया भैया इससे तो हमारी पुरानी वाली धोती अच्छी थी, मैली थी, पुरानी थी, पर कम से कम कोई देख के हंसता तो नहीं था। अब तो ब्रजवासियों को देखकर देख ले मथुरा वाले कैसे हंस रहे हैं। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, वस्त्रों को लेकर एक दर्जी के पास पहुंच गए। दर्जी के पास बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वस्त्र इत्यादि सिलने का काम करते थे। दर्जी ने देखा कि श्री कृष्ण आए हैं। कन्हैया को देखते ही दर्जी बाहर आया, हाथ जोड़कर कन्हैया का स्वागत किया, चरणों में प्रणाम किया। महाराज हमारे लायक कोई सेवा हो तो बतलाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये मेरे मित्र हैं, ये हमारे पास वस्त्र हैं, इन वस्त्रों को काट छांट के मेरे मित्र के नाम का बना दो। अब सब वस्त्रों को काटा गया, मित्रों के नाम के बना दिए गए। मित्रों ने वस्त्रों को पहन लिया। जाते जाते हाथ जोड़कर कन्हैया ने पूछा भैया कृपा करके यह तो बतलाओ कि क्या सेवा लोगे, दक्षिणा में क्या लोगे। अब दर्जी ने धोबी को जो दक्षिणा मिली थी वो तो देखी थी। दर्जी ने हाथ जोड़कर कहा महाराज कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे इतना ही चाहते हैं। भगवान ने कहा तो चिंता मत करो, कलयुग में खूब माल कमाओगे। तो आज आप देख ही लो महाराज, जितने का कपड़ा नहीं होता उससे ज्यादा की तो सिलाई होती है। दर्जियों की खूब मौज है। वस्त्र पहनने के बाद जब ब्रजवासी आगे चलने लगे, कन्हैया ने पूछा और किसी बात की चिंता तो नहीं है। ब्रजवासियों ने कहा भैया और तो किसी बात की चिंता नहीं, पर तुमको मालूम है हम ठहरे ब्रजवासियों को माला से बड़ा प्यार होता है। एक माला गले में और पड़ जाती ना तो मथुरा के राजा तो हम ही लगते। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, सुगंधित पुष्पों की खुशबू भगवान श्री कृष्ण को आई। ब्रजवासी वासियों को लेकर भगवान वहीं पहुंच गए। सुखदेव कहते हैं राजन तथा सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगतः। ये जो घर है ये सुदामा नाम के माली का है। यह माली पुष्पों की माला बनाकर कंस को भेंट करता है। भगवान श्री कृष्ण जब सुदामा माली के घर में पहुंचे, सुदामा माली बड़ा प्रसन्न हो गया। इसने ब्रजवासियों के गले में मालाएं पहनाई। कन्हैया ने पूछा ब्रजवासियों अब तो कोई श्रृंगार में कमी नहीं है। बोले कन्हैया एक कमी रह गई, बाकी सब ठीक है। क्या कमी रह गई? कन्हैया देख माथा नहीं सूना रह गया, इस माथे पे तिलक और लग जाता ना तो फिर हमारा पूरा रोग बन जाता। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक पूजा नाम की नारी हाथ में चंदन का कटोरा लेकर, घिसा हुआ चंदन, उसका कटोरा लेकर कंस के महल में जा रही थी। अब विचार करने वाली बात यह है कि यह नारी है पूजा, बिल्कुल दुर्बल पतली, तीन जगह से टेढ़ी है, कोई काम नहीं कर सकती। इसलिए कंस ने इसको काम दिया है कि चंदन घिसना। आपने देखा होगा मंदिर में जो चंदन होता है उस चंदन को अगर आप जोर से घिसोगे ना नहीं घिसेगा। चंदन को जितना प्रेम से घिसो ना वो उतना अपना रंग छोड़ता है। तो चंदन घिसने में ज्यादा जोर लगता नहीं। तो कुब्जा को रखा था कि तुम चंदन घिसना। कुब्जा चंदन घिसती थी और लेकर कहां जाती थी? लेकर जाती थी कंस के राज दरबार में। कंस है महापापी, महापापी होने के बाद भी कंस के माथे पर तिलक होता है। समझने वाली बात। अब चंदन लेकर जाती थी तो चंदन खाता तो नहीं होगा कंस। पापी, पाखंडी, आडंबरी होने के उपरांत भी कंस माथे के ऊपर तिलक धारण करता था। और आज हम भक्त होने के बाद भी माथे पर तिलक लगाना भूल गए। वर्णन है कि जिस व्यक्ति के मस्तक पर चंदन लगा हो उस व्यक्ति का दर्शन अगर कोई व्यक्ति कर ले, चंदन लगे हुए व्यक्ति का दर्शन करना मंगलकारी माना जाता है जी।
जिस प्रकार गाय का दर्शन मंगलकारी है, तुम घर से निकलो और गाय दिख जाए, समझो काम बन गया। तुम घर से निकलो और कोई चंदन लगा हुआ व्यक्ति दिख जाए, समझो काम बन गया। तुम घर से निकलो और कोई सूने माथे वाला मिल जाए तो समझना बेड़ा गर्क ही होगा। चंदन आवश्यक, मस्तक पर चंदन अवश्य लगाना चाहिए। चंदन शीतल होता है, शीतल चंदन जब मस्तक पर लगता है दिमाग को ठंडा रखता है ना, फिर ठंडक बनी रहती है, फिर बात बात पे क्रोध नहीं आता जब मस्तक के ऊपर चंदन लगा रहता है। तो पूजा चंदन लेकर जा रही थी, कन्हैया ने पीछे से आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी। अब ये 3 जगह से टेढ़ी थी, चेहरा इतना क्रूर था कि सदा वस्त्र से उसको ढक के रखती थी। और कन्हैया ने क्या कहकर आवाज लगाई थी? कन्हैया ने आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी। जैसे ही इसने सुंदरी संबोधन सुना, मन में सोचा मुझे सुंदरी कहने वाला कौन आ गया? ये कौन है जिसकी आंखें मुझे सुंदर देख रही है? मैं पुनः वर्णन करूं भैया, व्यक्ति भीतर से जैसा होता है बाहर उसे वैसा ही दिखाई देता है। नदी किनारे रहता था साधु, एक दिन आ गया उसकी कुटिया में चोर। तो जैसे ही चोर आया ना, तो वो साधु दीपक जलाकर कागज में कुछ लिख रहा था। जैसे ही चोर भीतर पहुंचा तो उसको लगा कि भीतर कोई सो रहा होगा, साधु तो जाग रहा था। साधु को उसने देखा ना, तो उसने अपने जेब से शुरा निकाल लिया। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, भैया यहाँ कोई बुरे लोग नहीं रहते, इसलिए शुरे को तुम भीतर ही रखो, मैं और तुम बिना शुरे से ही बात कर सकते हैं, बता क्या चाहिए? चोर ने कहा, महाराज चोर हूं, चोरी करने आया। बोले तुम मेरी कुटिया में चोरी करने आया? मेरे पास तो चोरी करने लायक कुछ नहीं, हाँ मेरे पास 6 रुपए हैं, वो सामने मेज पे पड़े हैं, अगर तुझे चाहिए तो उठा के ले जा। अब साधु ने 6 तो उस चोर ने 6 रुपए उठा लिए। 6 रुपए उठाकर वो जाने लगा तो साधु ने आवाज लगाई, अरे रुक तो सही। चोर रुका, बोले सारे ही उठा लिए, अरे कुछ तो मेरे लिए छोड़ जाता। तो इसने वहीं से 1 रुपया निकाल के टेबल पे फेंका, अच्छा ये मेरे लिए छोड़ दिया, 5 उठा के जाने लगा। जब जाने लगा तो साधु ने फिर आवाज लगाई, अरे 5 रुपए लिए मुझसे कम से कम धन्यवाद तो बोल के जा। इसने दूर से ही बोला, अच्छा बाबा धन्यवाद, निकल गया। फिर किसी दिन किसी दूसरे घर में चोरी करने गया तो पकड़ा गया। वहां पकड़ा गया तो पुलिस ने पिटाई करी, जज साहब के सामने खड़ा कर दिया। अब जब जज साहब के सामने खड़ा हो गया तो इससे पूछा जाने लगा कि तुमने कहां चोरी की है? तो ये सब बतलाने लगा, यहाँ चोरी की, वहां चोरी की। तो इसने ये भी बतलाया, वो नदी के किनारे जो साधु रहता है ना, साधु की कुटिया में भी मैंने चोरी की। अब जज साहब उस साधु को अच्छे से जानते थे। जज साहब ने कहा, भैया ऐसा करो, इतने गवाहों को बुलाने की जरूरत नहीं है, एक साधु को बुला लो, मैं उस साधु को भली भांति जानता हूं, वो साधु जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, जो वो कहेगा उसी के आधार पर निर्णय कर दिया जाएगा। साधु को बुलाया गया, साधु को कटहरे में खड़ा किया। जज साहब ने पूछा, बाबा इसको जानते हो? साधु ने कहा, हाँ महाराज अच्छी तरह से, ये हमारा मित्र है। मित्र है, ये तो चोर है, क्या इसने तुम्हारी कुटिया में कभी चोरी की है? साधु ने कहा कि महाराज चोरी नहीं की, एक दिन इसको आवश्यकता थी, ये मेरी कुटिया में आया था, मेरे पास 6 रुपए थे, उसमें से 5 मैंने इसको दे दिए थे, हाँ जाते समय इसने मुझको धन्यवाद भी बोला था। जज साहब अचंभित हो गए, इसको तो चोर बता रहे हो और ये साधु कहता है कि ये 5 रुपए मांग के लेके गया था, मैंने धन्यवाद भी बोला था। अब कुछ समय उसको रखा, पूछताछ करी, छोड़ दिया। चोर छूट गया, छूटते ही साधु की कुटिया में आया, आते ही पैर पकड़ लिए, बोले महाराज मुझे क्षमा कर देना, पर एक बार मेरी समझ में नहीं आई, मैं तो आया था आपकी कुटिया में चोरी करने के लिए, फिर मुझे चोर को आपने अदालत के भीतर चोर क्यों नहीं बतलाया? बाबा ने सुंदर उत्तर दिया, बाबा ने कहा, भैया जिस दिन मेरे भीतर का चोर मर गया था, उस दिन बाहर चोर दिखना अपने आप बंद हो गया था। भीतर का मर जाए ना तो महाराज बाहर दिखना बंद हो सकता है, स्वाभाविक है। श्री कृष्ण परम सुंदर है, परम सुंदर।
हम आरंभ में श्री कृष्ण की स्तुति गाते हैं, अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधर सुंदर, नयन सुंदर, मुस्कान अति सुंदर। श्री कृष्ण परम सुंदर है। हृदय कन्हैया का अति सुंदर, हृदयम मधुरम, हृदय भी भगवान का अति सुंदर है, अति मधुर है। तो भगवान को कोई रूप दिखता ही नहीं, भगवान ने उसको आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी। इसने पलट कर देखा, क्या चाहते हो? बोले तेरे हाथ का जो तिलक है मेरे ग्वालों के मस्तक पर लगाना चाहते हैं। बोले मैं अपने हाथों से लगाऊंगी। सबके मस्तक पर इसने अपने हाथों से तिलक लगा दिया। जब सबके मस्तक पर तिलक लगा दिया, कन्हैया को भी इसने तिलक लगा दिया। कन्हैया के हृदय में दया आई, इसने मुझे दिया है, इससे भी कुछ मिलना चाहिए। श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। प्रसन्नो भगवान उपजाम त्रिव्रत्राम रचिरान नाम त्रिजविम कर्तुम मनश्चक्रे दर्शन दर्शने फलम। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांव को पूजा के पांव पे रखा, अपने बाएं हाथ को पूजा की कमर में रखा और दाहिने हाथ से पूजा की थोड़ी को पकड़कर जोर से झटका दिया। सुखदेव कहते हैं, राजन जन्म की त्रिव्रत्री परम सुंदरी बनकर प्रकट हो गई। परम सुंदरी और तो परम सुंदरी जैसे ही परम सुंदरी बनी ना, तो हाथ के कटोरे को रख दिया और कह दिया, कन्हैया आज के बाद कंस की सेवा नहीं करूंगी, तूने मुझे परम सुंदर बनाया है। अब इन हाथों से अगर सेवा की जाएगी तो केवल तेरी ही की जाएगी। घर आने का निमंत्रण दिया। कन्हैया ने कहा जरूर आऊंगा, पर पहले कंस से मिलके आता हूं। कुब्जा का उद्धार करने के बाद भगवान आगे बढ़े। कंस को भगवान शिव ने एक धनुष दिया था और कंस से कहा था, भैया इसको कोई नहीं तोड़ सकता। एक बात और याद रखना, जिसने इसको तोड़ दिया वो तुझे भी मरोड़ देगा। इसलिए कंस ने उस धनुष को बड़ा संभाल कर रखा था, बड़ी पहरेदारी उसकी रखी थी। भगवान भागे हुए गए, कंस के धनुष वाले कक्ष के भीतर प्रवेश किया, सैनिकों का वध किया। सबसे पहले कंस के धनुष को तोड़ दिया। कंस का धनुष टूट गया ना, तो धनुष तोड़ने के उपरांत भगवान कंस के भवन के भीतर प्रवेश कर गए। ऊंचे सिंहासन के ऊपर कंस बैठा था। कंस ने चाणूर को आज्ञा दी, मार डालो इस बालक को। जैसे ही कन्हैया भीतर प्रवेश किए, सुखदेव लिखते हैं, मल्ला नाम शनि नृणानाम नरवरहा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपा नाम स्वजनो अस्ताम क्षितिभुजाम शास्ता सुपुत्रोः शिशु। जैसे ही भगवान ने भीतर प्रवेश किया ना, तो मल्ला नाम शनि नृणाम नरवरहा, जितने वहां बड़े बड़े मल्ल योद्धा विराजमान थे, उनको भगवान में एक वीर नजर आया। जितने छोटे छोटे बालक वहां विराजमान थे, उनको भगवान में सखा नजर आया। जितनी स्त्रियां कन्याएं वहां बैठी थी, उनको भगवान में साक्षात कामदेव नजर आया। और जितने कंस जैसे पापी वहां विराजमान थे, उनको भगवान में साक्षात अपना काल नजर आया। सुखदेव ने कहा, महाराज एक आदमी के इतने दर्शन कैसे? सुखदेव जी ने उत्तर दिया, राजन जिसके हृदय की भावना जैसी होती है, परमात्मा उसको वैसा ही नजर आता है। बाबा तुलसी ने सुंदर वर्णन किया, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी कि हम कैसी। जिसके हृदय की भावना जैसी, उसको प्रभु वैसा ही नजर आता है। भगवान ने भीतर प्रवेश किया, कंस ने चाणूर को आज्ञा दी। चाणूर ने स्वयं को संभालते हुए भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। ठाकुर जी ने भी स्वयं को संभालते हुए चाणूर के हमले का उत्तर दिया। भगवान श्री कृष्ण और चाणूर में मल्लयुद्ध आरंभ हो गया। जितने सभा में लोग विराजमान थे, सब हाय हाय करने लगे। क्या हो गया? छोटे से बालक के साथ इतना बड़ा दुष्ट दैत्य छोड़ दिया। सब हाय हाय करने लगे। इतने में तो वहां मुष्टिक नाम का एक दैत्य था, उसने बलराम जी के ऊपर आक्रमण कर दिया। मल्लयुद्ध आरंभ हो गया। चाणूर ने कन्हैया के ऊपर मुक्के से प्रहार किया।
भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए चाणूर का मुक्का खा के। क्यों मुस्कुराए? मन में सोच रहे थे भैया मैं तो तेरा खा गया, अब बारी तेरी है। हाँ, मैं तो तेरे को संभाल गया, अब बारी तेरी है। चाणूर को एक मुक्का कन्हैया ने खाया, कन्हैया मुस्कुराया और एक मुक्का पलट के जैसे ही चाणूर को मारा, गोविंदाय नमो नमः। एक ही मुक्के के प्रहार से मुष्टिक मर गया। भगवान श्री कृष्ण दौड़ने लगे कंस की तरफ। कंस को लगा सामने यमराज आ रहा है, थर-थर कांपने लग गया कंस। क्या करूं क्या ना करूं कुछ पता नहीं। भगवान श्री कृष्ण सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए कंस के राजसिंहासन के ऊपर पहुंचे। कंस हाथ जोड़ के कहने लगा भैया ख्याल रखना मैं तेरा मामा हूं। भैया ने कहा अरे मामा आज तो तू याद आ गई कि मैं तेरा मामा। आज से पहले जब मेरे भाइयों को तूने मारा तब तुझे याद नहीं आया कि मैं तेरा मामा लगता हूं। अच्छा मामा है ना तो मामा को प्रणाम करना तो बनता ही है। श्री कृष्ण नीचे की तरफ झुके, कंस को लगा कि हमको प्रणाम करेगा। कन्हैया ने चरण पकड़े और घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे लेके आए। छाती के ऊपर विराजमान होकर गले से पकड़कर नासिका के ऊपर एक मुक्के का प्रहार किया तो कंस भी मर गया। बोलिए निकंदन भगवान की। सबने भगवान की, जितने ग्वाल बाल मंडली भगवान के संग आई थी, सबने भगवान की जय जयकार करना आरंभ कर दिया। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, 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 हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। कन्हैया ने कंस का वध किया, अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया। कंस के पिता श्रीमान अक्रूर जी महाराज को राज सिंहासन के ऊपर बिठाया और स्वयं भगवान सांदीपनि के यहाँ शिक्षा लेने चले गए। कछु दिन सांदीपनि के आश्रम में बिताए। 64 दिनों में भगवान 64 विद्याओं में निपुण हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण ने जाने की आज्ञा मांगी अपने गुरुदेव से और जाते समय गुरुदेव जी से पूछा गुरुजी आपने मुझे इतना कुछ दिया है, अब आप कृपा करके बतलाएं मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं। ब्राह्मण बिल्कुल शांत था, कोई इच्छा मन में था नहीं। सांदीपनि जी ने कहा कि बेटा अपने मन में तो कोई इच्छा नहीं, हाँ तेरी गुरु माता से पूछ ले, अगर वो मुझे चाहे तो उसको दे दे। श्री कृष्ण गुरु माता के पास से मैया गुरु दक्षिणा के रूप में आप क्या चाहती हो? गुरु माता ने कहा कि बेटा मेरा एक बेटा था, समुद्र में डूबकर मर गया था, परंतु जब से तू आया था तब से मैं उसको भूल गई थी। मुझे तेरे भीतर अपना बेटा नजर आता था। हाँ अगर कुछ दे सकता है तो मेरे मरे हुए बेटे को वापस ला दे। श्री कृष्ण गुरुपुत्र को ढूंढने के लिए समुद्र के भीतर गए। वहां एक दैत्य रहता था जिसका नाम था पंचजन्य, एक शंख के भीतर रहता था। भगवान श्री कृष्ण ने उसी शंख को उठा लिया। शंख के भीतर से दैत्य निकला। उसके भगवान ने पूछा गुरुपुत्र कहाँ है? उसने कहा महाराज इसको तो मैं कब का डकार गया। और मजे की बात यह है आज आपको खाकर बड़ा आनंद आएगा। भगवान ने उसके साथ युद्ध किया, पंचजन्य का वध किया। जिस शंख में वो रहता था उसी शंख को लेकर भगवान आ गए। सीधे जाकर पहुंच गए यमपुरी में। यमराज के दरवाजे के बाहर खड़े होकर भगवान ने उसी शंख को बजाया। यमराज भागा हुआ आया, अरे सरकार आपका कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा कि गुरुपुत्र को लेने आया हूं। बोले महाराज अभी जाकर देखता हूं, अगर मेरे पास होगा तो तुरंत निकाल के दूंगा। गुरुपुत्र को यमराज ने ढूंढा, दैत्य के हाथों मरा था इसलिए वो भी नरक में ही पड़ा था। गुरुपुत्र को उठाया
श्री कृष्ण को वापस किया। श्री कृष्ण ने वही गुरुपुत्र मर गया था जो वो अपनी गुरु माता को वापस लौटाया। श्री कृष्ण चंद्र भगवान, श्री कृष्ण इतना सामर्थ्यवान है महाराज, मरे हुए को भी जीवित कर सकता है। वापिस लौट कर आए तो जब वापिस लौट कर आए ना, तो इस गुरुकुल में भगवान ने दो लोगों से दोस्ती करी थी। कन्हैया के दो मित्र बने यहां, एक उद्धो, दूसरा सुदामा। दो मित्र बने भगवान के। उद्धव विष्णुवंशी था, इसलिए उसको संग ले आए और सुदामा से कहा कि क्या सुदामा, धरती के ऊपर धर्म का निर्वाह करना क्षत्रिय का कार्य है, धर्म की रक्षा करना ब्राह्मण का दायित्व है, धर्म का निर्वाह करना। तू शास्त्र के माध्यम से धर्म का प्रचार करना और मैं शस्त्र के माध्यम से धर्म की रक्षा करूंगा, फिर फुर्सत मिलेगी तो हमारा मिलना होगा। इतना सुदामा को कह दिया। उद्धव को भगवान श्री कृष्ण अपने संग ले आए। एक दिन कन्हैया अपने कक्ष में बैठे रो रहे थे। सोई उद्धव ने पूछ लिया, सरकार आप परमात्मा होकर भी रो रहे हो, भगवान को रोने की क्या आवश्यकता? दुनिया रोए बात समझ में आती है, आप रो रहे बात समझ में नहीं आती, रोने का कारण क्या है? कन्हैया ने रोते हुए कहा, हो मोहे ब्रज विस्मृत नाय। रोने का और कोई कारण नहीं है, बस एक ही कारण है, वो मुझे वृंदावन भूलता नहीं है। और मैं भूल भी जाऊंगा अगर वृंदावन को, तो वृंदावन के गोप ग्वाले मेरे लिए आंखों से आंसू बहाते हैं। जब वृंदावन के गोप ग्वाले मेरे लिए रोते हैं तो उनकी याद मुझे सताने लगती है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई हमारे लिए दूर बैठकर भी रोता है ना, दूर बैठकर अगर हमारे लिए कोई रोए तो हमारा मन भी, हमारा चित्त भी शांत नहीं रह सकता। गोप ग्वाले कृष्ण के लिए रोते थे। कन्हैया ने कहा कि उद्धव, मैं ब्रजवासियों से एक वादा करके आया था, मैंने आज तक जिससे जो वादा किया है उस वादे को निभाया है, पर ब्रजवासियों से किया गया वादा मुझसे निभाया नहीं गया। मैंने ब्रजवासियों से कहा था पाशको आगमिष्यामि, परसों आ जाऊंगा। परसों क्या उद्धव, अब तो 6 महीने बीत गए, परंतु मैं ब्रजवासियों के धर्म का निर्वाह करने जा नहीं पाया, मेरा एक काम करोगे उद्धव? उद्धव ने कहा, हो सरकार। उद्धव, मेरी जगह ना वृंदावन में तू चला जा। उद्धव के विषय में सुखदेव लिखते हैं, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दैतः सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात, बुद्धो बुद्धि सप्तमः। कैसा है उद्धव? बोले बृहस्पति का शिष्य है, और बृहस्पति जी ने उद्धव को अपना सबसे बड़ा शिष्य माना है। बृहस्पति देवताओं के गुरु माने, दुनिया में सबसे विद्वान बृहस्पति, और बृहस्पति जी कहते मेरा अगर सबसे बढ़िया कोई शिष्य है तो उसका नाम हो, इतना विद्वान है। अब इतना विद्वान था ना, तो विद्वता का उसे अभिमान भी था। उद्धव ने कहा कि मैं वृंदावन में जाऊंगा। अरे वृंदावन में तो रहते गैया चराने वाले, उन गैया चराने वालों के पास मैं जाऊंगा तो वो मेरी बात को कहां समझ पाएंगे? मेरी बात को समझने के लिए भीतर बुद्धि चाहिए, ज्ञान का प्रकाश चाहिए, और उनके भीतर इतना ज्ञान का प्रकाश नहीं कि वो मेरी बात को समझ सके, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, किसी दूसरे को भेज दो। भगवान ने कहा, नहीं रे उद्धव, ब्रजवासियों को समझाने का सामर्थ्य किसी दूसरे के भीतर नहीं है, तो मेरी बात मान। अगर वो नहीं समझे ना तो 2 घंटे में लौट आना। उद्धव ने चरणों में प्रणाम किया, अच्छा जाता हूं। जाने से पहले कन्हैया ने कहा, मेरी काली कामना
पीतांबर पहनकर जाना, सर के ऊपर मोर मुकुट पहनकर जाना, और देख उधो जिस रथ में मैं आया था ना उसी रथ में बैठकर जाना। उधो ने पूछा क्यों, आपका वेश धारण करके मैं क्यों जाऊं? कन्हैया ने कहा उधो अगर तू मेरा वेश धारण करके जाएगा ना कम से कम ब्रजवासी तुझसे बात तो कर लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने वस्त्र धारण करके जाना और वहां जाकर तू ब्रजवासियों से बात नहीं करेगा ना तो ब्रजवासी तुझसे बात भी करने वाले नहीं है, क्योंकि ब्रजवासी बात करेंगे कृष्ण से, ब्रजवासी बात करेंगे कृष्ण की, ब्रजवासियों के हृदय में कृष्ण, ब्रजवासियों की चर्चा में कृष्ण, ब्रजवासियों की बुद्धि में कृष्ण, ब्रजवासियों के मन में कृष्ण। उधो ज्ञान का अपार था, ब्रजवासियों के भीतर पहुंचा। जैसे ही ब्रजवासियों के भीतर उधो पहुंचा ना तो उधो रथ के ऊपर सवार होकर आया था। ब्रजवासियों ने बड़ा भारी स्वागत किया, उनको लगा हमारा प्रिय मित्र कृष्ण आ गया। परंतु जैसे ही रथ का पर्दा हटाकर देखा गया, रथ के भीतर उधो को देखा, ब्रजवासी ताली बजाकर हंसने लगे। अरे कृष्ण नहीं है, ये कोई डुप्लीकेट माल आया है कृष्ण का रूप धारण करके। उधो को बड़ा क्रोध आया, मुझे डुप्लीकेट कहते हैं, मुझे नकली कहते हैं, मैं नकली हूं क्या? अरे ब्रजवासियों ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, नकली माल है। उधो नीचे कूद गया, ब्रजवासियों की तरफ देखा भी नहीं, रोब से कहने लगा मुझे नंद यशोदा के घर जाना है। कौन सा नंद यशोदा का महल है? ब्रजवासियों ने कहा ये पानी का नाला देख रहे हो, इस नाले के किनारे किनारे चले जाना, जहां से ये नाला निकलता है वही घर माता यशोदा का है। उन्होंने पूछा यशोदा के घर से कोई नाला निकलता है, कोई नदी का उद्गमन स्थान है? बोले नहीं था आज से पहले, पर जब से कृष्ण हमको छोड़कर गया है समस्त ब्रजवासी गोपियां गवाल नंद बाबा के आंगन में इकट्ठे हो जाते हैं, कृष्ण को याद कर करके रोते हैं, और उन्हीं के आंसुओं का यह प्रभाव है कि नंद बाबा के आंगन से नाला बहना आरंभ हो गया। उधो के ज्ञान को पहला झटका तो तब ही लग गया कि कोई किसी की याद में इतना भी रो सकता है कि आंखों से निकले आंसू नाले में बदल जाए। लगता है ये सब पागल के पागल ही। नंद बाबा के महल में जाकर पहुंचे तो नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया। भोजितम परमान्नेन स्पष्टम कश्यपो सुखम दत्तश्रमम प्रेक्षत पाद संभाषणादिभि। चरण दबाए सेवकों ने, भोजन करवाया सेवकों ने, पंखा झुलाया सेवकों ने, उधो को बिठाया। उधो ने ब्रजवासियों को वहां समझाना चाहा, देखो ब्रजवासियों कृष्ण के लिए रोने का कोई मतलब नहीं है, कृष्ण परम ब्रह्म है और वो ब्रह्म सर्वत्र तो विद्यमान रहता है। तुम किसके लिए रो रहे हो? कुछ तुम्हारा चला थोड़े गया जिसके लिए तुम रोते हो? अरे वो कृष्ण सदा था, सदा है, सदा रहता है, किसके लिए रो रहे हो? देखो वहां वृक्ष में कृष्ण है, देखो दूध के भीतर कृष्ण है। अरे वो ब्रह्म सदा रहता है, सदा विद्यमान रहता है, उसके लिए रोने का कोई मतलब नहीं। बाहर निकलकर यशोदा आई, कौन है जो बड़ा ज्ञान झाड़ रहा है? उधो ने उठकर चरणों में प्रणाम किया, मैया मैं उधो बृहस्पति का शिष्य, कृष्ण का लाडला सखा हूं। बोले कृष्ण के साथ रहकर भी तेरी बुद्धि में कोई बात बैठी नहीं, अभी तक मूर्ख का मूर्ख ही है। तू कहता है कि मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, पर मुझे तो लगता है कि तेरा गुरु कोई मूर्ख रहा होगा। उन्होंने सोचा मेरे मुझे मूर्ख कहती है, अरे मैं इतना विद्वान और ये कहती है तू परम मूर्ख है। भैया मुझे मूर्ख कैसे कहा? अरे जिसके विषय में तू बात कर रहा है क्या तू उसको जानता भी है? कहां है वो? बोले भैया ये पूछ के कहां नहीं है वो, सर्वत्र है वो, हर जगह विद्यमान रहता है वो परमात्मा। मैया ने पूछा उसका स्वरूप कैसा है? उधो ने कहा बिनु पद चलत सुनत बिनु काना, कर बिनु करत कर्म विधि नाना।
जिसके पैर नहीं होते भैया फिर भी चल लेता है, वो भगवान कृष्ण है। जिसके हाथ नहीं होते फिर भी सब काम कर लेता है, वो भगवान श्री कृष्ण है। जिसके कान नहीं होते फिर भी सब कुछ सुन लेता है, उसी का नाम भगवान श्री कृष्ण है। मैया ने ऊँटों को कान से पकड़ा और लेकर गई। तू कहता है कि मेरे भगवान का हाथ पैर नहीं होता, वो सामने मटकियां देख रहा है। इन मटकियों को तेरे उसी भगवान ने इस ऊखल के ऊपर चढ़कर तोड़ा था, जिसके विषय में तू कहता है कि उसके हाथ नहीं होते फिर भी काम कर देता है। अब परमात्मा ऐसा काम करता है, किसी के मटके तोड़ता है? अरे परमात्मा तो परम शांत होता है, परंतु वो तो परम दंडी था। नंद बाबा ने कहा कि भैया उठो, यहां तुम्हारी बात को समझने वाला कोई नहीं है। जिस ब्रह्म के विषय में तुम बात कर रहे हो ना, तुम्हें जानकर हैरानी होगी। एक दिन यशोदा ने तेरे उस ब्रह्म को इस ऊखल के साथ रस्सी से बांध दिया था, रोता रहा पूरा दिन, ब्रह्म किसी ने नहीं छुड़ाया। जिस ब्रह्म की तू बात कर रहा है ना, उसके पीछे यशोदा डंडा लेके दौड़ती थी, बचाओ 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 करता हुआ घूमता था, कोई नहीं बचाता था। और तू कहता है उस ब्रह्म का ज्ञान हम तुमसे ले। हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हमारे हृदय को अगर आवश्यकता है ना बुधो, तो केवल श्री कृष्ण के दर्शनों की आवश्यकता है, हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं। तस्वीरें मर्द दर्द मिटा सकता नहीं। कोई बीमार हो जाए और तुम उसको मर्ज माने दवाई का तस्वीर दिखाओ कि ये देखो दवाई, ठीक हो जाएगा क्या? तस्वीरें मर्ज दर्द मिटा सकता नहीं। आईना पानी तो रखता है पर प्यास बुझा सकता नहीं। कोई बहुत प्यासा हो, तुम उसको पानी का ज्ञान देने लग जाओ, अरे पानी कहां नहीं, धरती के नीचे देखो तो पानी, ऊपर देखो तो पानी, हमारे शरीर में भी 80% पानी। तुम अगर पानी का ज्ञान देने लग जाओगे ना, तो पानी के ज्ञान से प्यास बुझने वाली नहीं है। प्यास अगर बुझेगी तो पानी को पीने से ही बुझेगी। उन्होंने हाथ जोड़ दिए, बोले इनको कौन समझा? भागा हुआ उधो आगे गया तो उन्होंने देखा बहुत सारी गोपियां एकत्रित होकर विराजमान है और वो सब गोपियां मिलकर श्री कृष्ण की बातें कर रही हैं। उधो ने देखा एक उड़ता हुआ भंवरा आया और एक गोपी के पैरों पर बैठ गया। मधुप कितप बंधो मास शंकरी सपत्न्यः। उड़ता हुआ एक घोड़ा आया ना और एक गोपी के पैर पर बैठ गया। गोपी तो पहले ही क्रोधित थी, काले काले भंवरे को देखकर और क्रोध में भर गई। गोपी कहने लगी ये काले जितने होते हैं ना सब कपटी होते हैं। अब इस भंवरे को ही देख लो, ये भंवरा भी एक पुष्प का रस पीता है, मन भर जाता है तो दूसरे पे बैठ जाता है, पहले वाले को याद नहीं करता। और एक काला भंवरा हमारे वृंदावन में आया था, नाम उसका कृष्ण था। जब तक हमारे पास रहा तो हमारा मन कर रहा, और हमसे जब मन भर गया तो सब छोड़ छाड़ कर अब मथुरा में रहने लग गया। ये काले जितने होते हैं ना सब कपटी होते हैं, और ये मधुप, ये भंवरा, ये भी हमको उसी कृष्ण का याद लगता है। अब प्रेमी जो होते ना वास्तव में पागल ही होते हैं। अब भंवरा क्या, भंवरा तो अपनी मस्ती में घूम रहा था, ये उनको खरी खोटी सुनाने लगे। फिर बाद में सोचने भी लग गई कहीं ऐसा ना हो कि ये भंवरा मथुरा में जाकर सब बातें बता दे हमारे प्यारे कृष्ण को। कृष्ण हमारे विषय में क्या सोचेगा? फिर हाथ जोड़कर भंवरे से कहने लगी, अरे भैया भंवर, हम ऐसा नहीं सोचती कृष्ण के बारे में, तू हमें कन्हैया का कोई संदेश तो दे। अरे बतला तो सही, हमारा कन्हैया करता क्या है? वृंदावन से मथुरा चला गया, मथुरा में क्या उसको हमारी याद आती है? यहाँ तो हमको रोज कहता था कि मैं अपने से बड़ा प्रेम करता हूँ, क्या मथुरा में रहकर भी वो हमको याद करता है? सच्ची सच्ची बतलाना रे भंवरे, क्या कभी उसको हमारी याद आती है? अच्छा कभी याद ना आती होगी, कभी याद ना आती होगी, परंतु जब श्री कृष्ण मथुरा की नारियों के मध्य में बैठते होंगे तो मथुरा की नारियों से इतना तो कहते होंगे कि तुम तो बड़ी अच्छी हो,
शहर में रहती हो, बड़ी साफ सुथरी हो। आज से पहले हम वृंदावन में रहते थे। वृंदावन में तो सब गवार गोपियां ही थी। कभी गवार कहकर ही हमको याद करता होगा, कभी तो हमारे विषय में उसको कोई याद आती होगी, कभी तो किसी प्रकार से हमारी चर्चा चलती होगी। अब भ्रमर क्या उत्तर देता? भ्रमर तो उड़ने लग जाता, गोपियां फिर खड़ी होकर सुनाने लग जाती, अरे बहन इससे क्यों बात करती है, जानती नहीं काले सब कपटी होते हैं। जिसने भी प्रेम किया है उसको धोखे के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला है। हमने भी तो इस कृष्ण से प्रेम के अतिरिक्त कुछ ना मांगा था, और हमको भी प्रेम के बदले इसने धोखा ही दिया है। प्रेम किया, बलि ने सब कुछ लूट लिया उसका, बाली को चुपकर बाण मार दिया। जिसने भी इसके साथ प्रेम किया उसको आंसुओं के अतिरिक्त इसने कुछ नहीं किया। ये काले काले सब कपटी होते हैं। क्या मांग लिया था इससे? बस यही तो मांगा था कि अपने प्रेम की दृष्टि हम पर सदा बनाए रखना, हम तुमको देखती रहे, तुम हमको देखते रहो। हमारे मन का मनोरथ पूर्ण हो जाता अगर ये हमको प्रेम के बदले प्रेम दे देता, तो यह भी इससे देते न बना, मानो गोपियां भाव से गा रही हो। प्यार मंगे आसी तेरे को लो रोके, बेटेरी है खुदाई मंगे गई। प्यार मंगे आसी तेरे को लो रोके, तेरी में खुदाई मंगे गई। प्यार मंगे आसी तेरे को लो रोके, बेटेरी में खुदाई मंगे गई। प्यार मंगे आसी तेरे को लो रोके, तेरी में खुदाई मंगे गई। खुदाई मंगे गई, खुदाई मंगे गई, खुदाई मंगे गई, खुदाई मंगे गई। प्यार मंगे आसी तेरे को लो रोके, तेरी में खुदाई मंगे गई। प्यार मंगे आसी तेरे को लो रोके, तेरी में खुदाई मंगे गई। तू छटे आए नाल साडे बोलना, जदों दा तू छटे आए नाल साडे बोलना। जदों दा तू छटे आए नाल साडे बोलना, जदों दा तू छटे आए नाल साडे बोलना। साडे बिता कावाने बनेरे ते बोलना, छड़ दिता कावाने बनेरे ते बोलना। साडे बिता कावाने बनेरे बोलना, चढ़ते कमाने वाले ते बोलना। कानू बहन के आए सारे मुँह टोके, कानू बहन के आए सारे मुँह टोके। ओ मेरी है खुदाई मंग रही, मंगे आसी तेरे को लो रोके, मेरी है खुदाई मंग रही। प्यार मंगे आसी तेरे को लो रोके, मेरी है खुदाई मंग रही। प्यार मंगे आसी तेरे को लो रोके, मेरी है खुदाई मंग रही। जाके बैठ आए मुझे तेरा
जाके बह के आए उठे तेरा की, जिथे जाके बह के आए उठे तेरा की, जिथे जाके बह के आए उठे तेरा की। कानू बह के आए खूब ज्यादा होके, कानू बह के आए खूब ज्यादा होके, तेरे में खुदाई मंग गई और मंगिया से तेरे कोलो रोके, तेरे में खुदाई मंग गई और मंगिया से तेरे कोलो रोके, तेरे में खुदाई मंग गई और मंगिया से तेरे कोलो रोके, तेरे में खुदाई मंग गई। सोनिया में तेरी मेरी बस में, अच्छा हुण सोनिया में तेरी मेरी बस में, अच्छा हुण सोनिया में तेरी मेरी बस में, अच्छा हुण सोनिया में तेरी मेरी बस में, जिथे तेरा दिल करे उठे जाके बस में, जिथे तेरा दिल करे उठे जाके बस में, जिथे तेरा दिल करे जाके बस में, जिथे तेरा दिल करे उठे जाके बस में। यादा लू मैं आगी लगोगे, ओ तेरी यादा लू मैं आगी लगोगे, ओ मेरी में खुदाई मंग रही और मंगिया से तेरे कोलो रोके, मेरी में खुदाई मंग रही और मंगिया से तेरे कोलो रोके, मेरी में खुदाई मंग रही और मंगिया से तेरे कोलो रोके, मेरी में खुदाई मंग रही, 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 प्यार मंगिया से तेरे कोलो रोके, तेरे में खुदाई मंग रही, प्यार मंगिया से तेरे कोलो रोके, तेरे में खुदाई मंग रही, प्यार मंगिया से तेरे कोलो रोके, तेरे में खुदाई मंग रही, प्यार मंगिया से तेरे कोलो रोके, तेरे में खुदाई मंग रही। श्री कृष्ण एक प्रेम ही तो तुमसे मांगा था, वो भी तुमसे हमें देते ना बना। कन्हैया के लिए ब्रज बामाएं रोने लगी। इतने में ब्रज बामाएं अपने अपने अनुभव सुनाने लगी। एक ब्रज गोपी कहती है कि बहनों, रात जब मैं भोजन करके सो गई ना, तो स्वप्न में श्याम सुंदर आ गए। दूसरी ने पूछा, अच्छा फिर क्या किया श्याम सुंदर ने? बोले, श्याम सुंदर आए, मेरे घर का मटका उठाकर दौड़ने लगे, मैं पीछे पीछे भागी उनको पकड़ने के लिए, तो इतने में स्वप्न मेरा टूट गया। सब गोपियां मिलकर राधा जी के पास गई। राधा जी से पूछने लगी, हे राधा, क्या आपके स्वप्न में कभी श्याम सुंदर का आगमन नहीं होता? राधा जी ने उत्तर दिया कि गोपियों, स्वप्न तो तब आए जब आंखों में नींद आए। जब से कृष्ण गया है, इन आंखों में नींद ही नहीं आती। स्वप्न का तो कोई औचित्य ही नहीं। उद्धव ने जब सुना कि कोई किसी से इतना भी प्रेम कर सकता है क्या कि आंखों में नींद ही गायब हो जाए, भागा हुआ गया, चरणों पे पड़ गया। नींद अगर निकल गई है तो एक बात तो पक्की है, हृदय में श्री कृष्ण का प्रेम पक्का करके घर